Education being the backbone and a very important concern of any nation, पाकिस्तान की अर्जेंट एजुकेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज के अंदर आज हम बात करेंगे स्टेम एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूवी उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। स्टेम एजुकेशन, STEM stands for साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आज के दौर में ग्लोबली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर स्टेम एजुकेशन की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हाई ग्रेड्स पर हैं। पाकिस्तान के अंदर चूंकि अकॉर्डिंग टू द डेटा 60% हमारी अंडर 30 एज के लोग मौजूद हैं, उनके लिए जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है दैट इज द स्टेम। सो उसी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज हमारे इस एजुकेशन के सफर में एपिसोड जो है वो स्टेम एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर है। तो आइए देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितना इन्वेस्ट हो रहा है और उसके अंदर स्टेम के लिए क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसकी क्या अहमियत है। आज की यूथ स्टेम एजुकेशन को किस तरह से केटर कर सकती है और हैविंग द स्टेम एजुकेशन वो किस तरह से आगे इकोनॉमी के अंदर और मुल्क के लिए और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे इंपॉर्टेंस हासिल कर सकती है। सो अगर हम बात करें कि जिस तरह दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा चुकी है, एआई ने बहुत ज्यादा जो है वो ओवरलैप कर लिया है ह्यूमन रिसोर्स को और ऑटोमेशन के ऊपर हम जाते जा रहे हैं। इसको देखते हुए अगर हम देखें तो आप यूएसए को, चाइना को और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो उन्होंने अपने सारे सेटअप को स्टेम एजुकेशन के जरिए अपग्रेड कर लिया है, जबकि पाकिस्तान जो है स्टिल उसको एनर्जी क्राइसिस है, उसको बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस, स्मोक हम लोगों को तंग करती है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें हम लोग लैग कर रहे हैं। तो स्टेम एजुकेशन अगर हम अपनी यूथ को प्रोवाइड करते हैं तो उसके जरिए हम उनको इन तमाम प्रॉब्लम से अवेयर के साथ साथ सॉल्यूशंस के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि एआई जो है वो आजकल हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत प्रैक्टिकली और एफिशिएंटली यूज हो रहा है। वी एग्री कि एआई जो है वो ह्यूमन एफर्ट को ऑल्टरनेट तो नहीं कर सकता, बट यस इट कैन सपोर्ट इट वेरी वेल। जिस तरह आप एक मशहूर कोट सुनते हैं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन दैट इन्वेस्ट ऑन द माइंड्स, सो देयर इज अ नीड ऑफ टाइम कि आज हम पाकिस्तान में भी अपने जो यंग माइंड्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, फ्रेश ब्लड है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को लास्ट जो हमारा बजट है एजुकेशन पर वो नॉट मोर देन 3% है, दैट इज वेरी अलार्मिंग। एज वी नो कि एजुकेशन जो है वो किसी भी कौम को आगे लेकर जाने के लिए, किसी भी मुल्क को आगे तरक्की की राह पर लेकर आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी नीड टू रिकंसिडर कि क्या हमारा जो बजट है वो इनफ है, सफिशिएंट है कि हम जो चाह रहे हैं जहां पहुंचना वहां पर पहुंचने के लिए आर वी ऑन द राइट ट्रैक। सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो इसीलिए इस एपिसोड के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो बताया जा रहा है। द मेन रीजंस व्हाई वी लैक दैट एजुकेशन और स्टेम सिस्टम, सबसे पहली चीज कि आवर टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू टीच दैट कोर्स। स्टेम के लिए आपको प्रॉपर करिकुलम डिजाइन करना होगा, आपके टीचर्स को फैसिलिटेट करना होगा, इक्विप करना होगा उस टेक्निक्स और उन मेथोडोलॉजीज, पेडागोजीज के साथ कि जो स्टेम को पढ़ा सकें और बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस कर सकें। उसके लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि जो एक्सेस है टीचर्स का थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, थ्रू जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, कि तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स इजीली एक्सेस हासिल कर सके कि स्टेम एजुकेशन एक्चुअली है क्या एंड व्हाट इज द रियल नीड, कि उसको पढ़ाने का तरीका क्या है, व्हाट इज द आउटकम्स ऑफ दैट। तो जब वो तीनों चीजें आपस में मिंगल अप होंगी, मर्ज होंगी, ब्लेंड बनेगा, देन यू विल हैव अ वेरी क्वालिटेटिव आउटपुट ऑफ दैट। व्हाट बेनिफिट्स, हम इससे फायदा क्या हासिल कर सकते हैं। द बिगेस्ट क्वेश्चन हमेशा हमारे यहाँ ये होता है कि हम कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन हमें उससे मिलेगा क्या। सो हियर यू गो कि अगर आप देखेंगे कि आपको स्टेम एजुकेशन के जरिए मिल क्या सकता है। द फर्स्ट थिंग कि हमारा स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिव हो जाएगा।
जब आप बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं और उसको एनालाइज करना सिखाते हैं, तो स्टेम एजुकेशन इज अ सोर्स, बिगेस्ट सोर्स है आई मस्ट से, कि वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को जो है वो डेवलप करती है। फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और वो जब आपके पास किसी चीज को एनालाइज कर रहा होता है तो वो इनोवेशन के जरिए उसको अडॉप्ट करता है और उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, और विद दैट वो क्या करता है कि वो अपनी एक टीम बिल्ड करता है। ये सारी चीजें इस सिस्टम के जरिए डेवलप होती हैं एक चाइल्ड के अंदर, कि जहां वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, उसका माइंड तो थिंक कर रहा है बट वो इसके साथ साथ अपनी टीम को बिल्ड करता है, उनके अंदर जो है वो टीम वर्क डेवलप करता है, और फिर वो एक प्लान के ऊपर लेकर जाता है और डिसीजन मेकिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद ऑब्वियसली आपको सबसे बड़ा आउटकम ये मिलता है कि you'll have पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल भी आपको एक अच्छे जो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी भी मुहैया होती है, और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि यस ऑन द रियल ग्राउंड्स यू कैन compete इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं है बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नीड है टाइम की, उसके अकॉर्डिंगली यू विल फिट टू दैट सिचुएशन, और आप वहां पे जाकर भी अपने आउटपुट्स ले सकते हैं। एज अ नेशन आप देखें कि हम लोगों को बहुत जरूरत है कि हमारी यूथ जो है वो न्यू स्टार्टअप्स के ऊपर काम करे। तो व्हेन यू गिव देम द स्टेम एजुकेशन, तो इसके जरिए जब वो क्रिएटिव होंगे, वो इनोवेटिव होंगे, तो यस दे कैन हैव देयर ओन स्टार्टअप्स एज वेल। उनको कॉन्फिडेंस होगा कि दे कैन डू दैट, और उसके लिए उनके पास आइडियाज भी होंगे और उनके पास नॉलेज भी होगा। यस, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज बीइंग द एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान, देयर इज अ वेरी नीड ऑफ टाइम कि जहां पर हम लोगों को इस टेक्नोलॉजिकल और डिजिटाइज वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर को एनहांस करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा ये सिस्टम जो है। उसके बाद आप जब अपने सिटीजन्स को लिटरेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो ऑब्वियसली जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, जैसा कोविड-19 आया था, आपको वॉरफेयर्स के अंदर होता है, या और नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो उसके अंदर हाउ यू डील विद द सिचुएशंस। तो यस, ओपन माइंडेडनेस, इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव थिंग्स, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज, होल्ड ऑन करना, ये पावर डिसीजन मेकिंग जो होती है, ये उसको लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ लेकर जाता है। तो वो इन सिचुएशंस को बीइंग इंडिविजुअल वन, फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, और एज अ कंट्री भी, तो वो उसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है। उसके बाद यस, अरफा करीम जिस तरह है, आप देखेंगे कि आपके पास बेतहाशा एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अरफा करीम है, बाइकिया वाले हैं, चीजियस है, पार्कवीज वाले हैं। इन लोगों के जितने भी आइडियाज हैं, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल एंड दे सर्व इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जहां पर इन्होंने अपने क्रिएटिव आइडियाज के जरिए एक अपने वेंचर स्टार्ट किए हैं, अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड दे आर वेरी मच सक्सेसफुल एज वेल। इस पर बहुत काम हो रहा है, तो ये रोल मॉडल्स भी हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो हम लोग उनको रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स के जरिए जब बताएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा उनके लिए अहमियत का हामिल हो जाएगी। व्हाट वी कैन डू, हमें स्टेम एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हमें अपना करिकुलम जो है उसको रिवाइज करना होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट नई मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही बहुत ज्यादा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि इट विल गेट बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। इवैल्यूएशन भी हो, सिर्फ करिकुलम बना देना इज नॉट द इनफ। आपने अगर उसको डेवलप कर लिया है, बना लिया है, अपग्रेड कर लिया है, तो अपने टीचर्स जिन्होंने पढ़ाना है उनको भी उसी लेवल पर अपग्रेड करना होगा, और इसको एक मैसिव लेवल पर, वाइड रेंज के ऊपर करना पड़ेगा, नॉट स्पेसिफिक किसी एक सूबे पर, किसी एक रीजन पर। ये पूरी कंट्री के अंदर जो है वो इसको वेरी इंपॉर्टेंस के साथ फर्स्ट हैंडेडली आपको इसको हेड ऑन लेकर डील करना होगा। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, आप देखते हैं कि स्टेम एजुकेशन के अंदर गर्ल्स बहुत ज्यादा कम हैं। तो हमारे स्कूल से हम लोगों ने पंजाब स्कूल के जो है वो कोलैबोरेशन के साथ हमने कैनेडियन कमीशन के साथ रोबोटिक्स के ऊपर और स्टेम एजुकेशन के जरिए अपनी गर्ल्स को वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए बहुत ज़्यादा किया, जिसमें हमारे मीडिया टीम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस पर दी थी, और गर्ल्स की एम्पावरमेंट के जरिए हमने भी इसको इनिशिएटिव लिया है, एंड होप के बाकी इदारे भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करेंगे और गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये शाना बशाना चलेंगे, हमारी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज वुमेन्स पर है, फीमेल्स पर है, तो वो भी जब इस मैदान में आएंगी तो इंशाल्लाह दे विल प्रूव वेरी मच प्रोडक्टिव फॉर द नेशन एंड द कंट्री एज वेल। उसके बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स को कोलैबोरेशन में आना पड़ेगा, ताकि वो इसके लिए सपोर्टिव लैब्स और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं,
क्योंकि फाइनेंशियल बैरियर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो रहता है, लिमिटेशंस करता है। तो इसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के और जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट को एक पेज पर आकर स्टेम एजुकेशन की प्रमोशन के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आपके क्लब्स बनाए जा सकते हैं स्टेम, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट स्कूल्स अपने कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं थ्रू स्टेम क्लब्स के जरिए। इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली आपको एक नया टैलेंट भी मिलता रहेगा। अब हमें खाली वो पुराने तरीके से इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, वी नीड सम लीडर्स, इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स करने वाले लोग, यूथ चाहिए। तो फॉर दैट रीजन मेरा ख्याल है कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक द राइट डिसीजन, कि हमें आज ये स्टेप लेना होगा कि हमें अपना कंटेम्प्रेरी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे निकलकर स्टेम एजुकेशन की तरफ जाना होगा और हर स्कूल को, हर इदारे को इसकी इंपॉर्टेंस को जानकर इसको एग्जीक्यूट करना होगा और हमें राइट डायरेक्शन पर अपने आप को एज सुन एज पॉसिबल लेकर आना होगा, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्टर और एक इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल पाकिस्तान और उसकी नेशन को बिल्ड कर सकें। इंशाल्लाह ताला हम भी सफर पर आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी हमारा साथ देंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली एपिसोड में इसके हवाले से मजीद बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।